गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। हो सकता है आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी इसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब बिना रिवीजन का आप एग्जामिनेशन हॉल में सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। अब देखिए सबसे पहला है जो क्वेश्चन है एवेलुएट, और फर्स्ट में दिया हुआ जो क्यूब रूट ऑफ 1728, सेकंड दिया हुआ क्यूब रूट ऑफ 9261 और थर्ड दिया हुआ क्यूब रूट ऑफ 2744। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 1728। अब 1728 को सबसे पहले क्या करना है, जो फैक्टराइज करना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1728 को बगल में फैक्टराइज करके दिखा देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर को शक हो जाएगा जब आप हो सकता है कहीं से कॉपी कर लिए। अब 28 जा 16 और 26 जा 12 और 24 जा 8। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 नहीं करना है, क्योंकि 16 में पहले 1 लाएंगे, डिवाइड नहीं होगा 0, फिर 6, 2 8 जा 16। बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 18 लिख देते हैं, लेकिन 18 2 जा कितना होता है 36 होता है। 18 2 जा 216 नहीं होगा, इसीलिए यहाँ 1 और 8 के बीच में 0 एकदम मस्ट है लगाना। अब 2 यहाँ हो जाएगा 54, फिर 2 से कितना 27, फिर 3 से कितना 9 और फिर 3 से 3 और फिर 3 से क्या हो जाएगा 1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, यहाँ वही चीज़ लिखना है। ये तो आपका उसका फैक्टराइज हो गया। अब देखिए अब क्यूब रूट ऑफ, अब यहाँ क्या लिखना है, जो क्यूब रूट ऑफ 1728। अब इसको क्या लिखा जाएगा, अब गौर कीजिए थोड़ा सा, इसमें लिखना है क्या चीज़, जो क्यूब रूट ऑफ अब 1728। अब 2 कैठो है 1 2 3, फिर 1 2 3, मतलब 2 ठो 3 के ग्रुप में है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 कर दे रहे हैं। और यहाँ 3 का जो है 3 का ग्रुप यहाँ 3 के लिए भी है, तो 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या होता है, जो क्यूब रूट का सिंबल अगर हम हटाते हैं तो ऊपर वाला 3 जो है हट जाता है, यानी कितना बचा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अब देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड का क्यूब रूट ऑफ 9261। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब कैसे होगा, तब इसको सबसे पहले तो 9261 का फैक्टराइज करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब कैसे फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, जैसे 2 से, तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में और नंबर है, यानी क्या 3 से करना है, 3 3 जा 9, फिर 26 आया तो पहले यहाँ 0 दे के 3 8 जा 24 और फिर 3 7 जा 21, और फिर 3 से 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा, वैसे नहीं पता चले अब डिवाइड करके साइड में देख सकते हैं 3087 में 3 से डिवाइड करके। अब यहाँ क्या होगा, 3 से फिर करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। अब क्या करना होगा यहाँ 7 से, तो 7 4 जा 28 और 6 34, 7 9 जा 63, और फिर 7 से करते हैं 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब देखिए ध्यान देखिए, अब यहाँ क्या लिखना होगा, जो क्यूब रूट ऑफ 9261 में क्या है, जो 3 के ग्रुप्स में यानी 3 के समूह में 3 आ रहा है, तो 3 टू द पावर 3 लिखना है, और यहाँ 7 भी जो है जो 3 के ग्रुप में आ रहा है, तो 7 टू द पावर 3 लिखना है। अब जैसा जानते हैं जो क्यूब रूट का अगर हम सिंबल हटाते हैं तो ऊपर का क्यूब जो है हट जाता है, यानी क्या होगा 3 इंटू 7, यानी 3 7 जा 21, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप लास्ट में लिख भी सकते हैं देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 9261 इज इक्वल 21। अब देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2744। अब इसका भी सबसे पहले यहाँ लिखना होगा, थर्ड में क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2744। अब इसका क्या करना है, जो 2744 का फिर फैक्टराइज करना है। अब देखिए ध्यान देखिए 2744, तब यहाँ
2 से पहले करना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 6 हो गया, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा, अब फिर क्या होगा 7 से 7 4 जा 28, हाँ ठीक है, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 49, और फिर 7 से 7 1 जा 7। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, अब यहाँ अब इसको क्यूब रूट ऑफ 2744 को क्या लिखना होगा, जो 3 के समूह में 2 आता है, मैंने 3 के ग्रुप में, यानी 2 अकर्स इन ग्रुप ऑफ 3, तो यानी क्या होगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ मैंने 7 भी 3 के ग्रुप में आ रहा है, यानी 7 अकर्स इन ए ग्रुप ऑफ 3, देयरफॉर 7 टू द पावर 3 भी होगा। अब यहाँ क्या होगा कि क्यूब रूट ऑफ 2 7 जा 14, क्यों क्यूब रूट का सिंबल हटाएंगे ऊपर में क्यूब हट जाएगा, यानी क्या बचा 2 इंटू 7, यानी कितना हुआ 14, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, तो 14 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 14 का पावर 3 करना है, तो 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। अब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 196, अब फिर इसको 14 से करते हैं, तब यहाँ क्या होगा, अगर ये आ गया 2744, इसका मतलब सही है, अलग में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जैसे 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 2 38, और 4 1 जा 4 3 7, और 1 6, और यहाँ 9, यहाँ 1, यानी 4 8 6 14, और 9 7 16 117, 2744 आ गया। इसका मतलब आपका ये 100% सही है। और इसी तरह से इसमें भी आप चेक करके देख सकते हैं, 21 का पावर 3 करेंगे अगर, तो यानी क्या हो जाएगा 9261 आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा, देख लीजिएगा करके। यहाँ 12 का पावर अगर हम 3 करते हैं, तो यहाँ भी चेक करके आप देख सकते हैं, 12 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों आंसर आपका 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी इवेल्युएशन से ही है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, जिसको इवेल्युएट बोला जाता है, जो क्यूब रूट ऑफ -64/343, मतलब इसका मान निकालना है, यानी क्यूब रूट ऑफ यानी -64/343। अब देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे क्यूब रूट ऑफ -64/343, अब गौर कीजिए, इसमें क्या करना है, जो सेपरेट करके मैं अलग अलग करके निकालना है। सबसे पहले निकालिए आप क्यूब रूट ऑफ -64 का, यानी कितना होगा, अब क्यूब रूट ऑफ -64, तब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। लेकिन ये माइनस जो अंदर में है इसको बाहर कर दीजिए, है ना। अब यहाँ क्या होगा माइनस, अब 222 के बदले 1 बाहर आएगा, और 222 के बदले फिर 1 बाहर आएगा, यानी कितना होगा 2 2 जा 4, यानी -4 हो गया किसका 64 का, है ना, -64 का। अब इसके बाद क्यूब रूट ऑफ 343 निकालना है, तो 343 का निकालने के लिए क्या करना होगा, जो क्यूब रूट ऑफ, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 7 7 जा 49 है, 49 7 जा 343 होता है, यानी क्या होगा 3 7 के बदले 7 बाहर निकलेगा, यह निकल गया आपको किसका 343 का, और 1 निकला -64 का -4, तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा जो क्यूब रूट ऑफ -64/343 इज इक्वल टू कितना -4/7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो क्यूब रूट ऑफ 343 और 512, अब गौर कीजिए, इसको भी अब इसी तरह से सेपरेट करके आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो क्यूब रूट ऑफ 343 निकालिए, तो क्यूब रूट ऑफ 343 क्या होगा, 343 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, है ना, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 777 के बदले 7 बाहर आएगा, ठीक है, क्यूब रूट में। अब आगे देखिए 512 का फिर निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 512, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 512 में क्या लिखना होगा, जो क्यूब रूट ऑफ, अब देखिए अब 512 का जब हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है, अब गौर कीजिए,
512 का पहले फैक्टराइज करना है। 2 से 256, फिर 2 से कितना होगा 128, फिर 2 से कितना होगा 64, फिर 2 से कितना होगा 32, और फिर 2 से कितना होगा 16, और फिर 2 से कितना होगा 8, और फिर 2 से 4, और फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1। अब गौर कीजिए, अब इतना जो है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512, ये आ गया। अब इतना 2 लिखने के लिए स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो अब ऐसा कीजिए, जो 8 8 का ग्रुप जो है 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया। तो तीन ठो 8 के बदले एक ठो 8 बाहर निकलेगा। यहाँ 8 इंटू 8 इंटू 8 कर देते हैं, ये 2 2 लिखने के बजाय, है ना। अब यहाँ क्या होगा, 888 के बदले एक ठो 8 बाहर निकलेगा। तो अब लिखना होगा देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू 512 इज इक्वल टू कितना। अब 343 का कितना है 7, अब 512 का कितना निकला 8, 7 8 या कितना होगा 56, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।